जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस और यूपी से रिलेटेड जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज का जो क्लास है वो आपके लिए मॉक टेस्ट होने वाला है। यानी कि दोस्तों मैंने जितना क्वेश्चन करा रखे हैं उसी में से क्वेश्चन रिपीट रहेंगे, और आपको क्या करना है, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलना है। आज देखते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। तो दोस्तों फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने मॉक टेस्ट क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1925 में हुआ था। दोस्तों काकोरी कांड पूछा है तो 1925 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 100 हो सकती है। दोस्तों 100 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखीमपुर खीरी में स्थित है। दोस्तों लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रामपुर रजा लाइब्रेरी किस शहर में स्थित है? दोस्तों रामपुर जो रजा लाइब्रेरी है किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रामपुर में है। दोस्तों रामपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? दोस्तों राजकीय पशु पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बारहसिंघा है। दोस्तों बारहसिंघा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कानपुर में है। दोस्तों कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यमुना एक्सप्रेसवे है। दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कुशीनगर को पूछा गया है किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी बुद्ध का महापरिनिर्वाण है। दोस्तों भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण है इसलिए फेमस है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय राजा पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सारस है। दोस्तों सारस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय अब प्रयागराज की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1866 में हुई थी। दोस्तों 1866 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब का मतलब है कि पहले इलाहाबाद के नाम से था, अब प्रयागराज के नाम से है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पूछा गया क्षेत्रफल में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लखीमपुर खीरी है। दोस्तों लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कांच के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कांच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 80 सीटें हैं। दोस्तों लोकसभा की सीट की संख्या पूछी गई है तो 80 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों आगरा में लगता है। दोस्तों आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी सरोजिनी नायडू थी। दोस्तों सरोजिनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, कन्नौज किस चीज़ के लिए विश्व प्रसिद्ध है? दोस्तों कन्नौज को पूछा गया किस चीज़ के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इत्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों इत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रयागराज है। दोस्तों प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बलिया जिला किस नदी के किनारे स्थित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घाघरा नदी के किनारे है दोस्तों। घाघरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं और आपके लिए मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो अंत तक देखिएगा और कमेंट में बताते चलिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी अशोक वृक्ष है दोस्तों। अशोक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सारनाथ किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शारदा नहर है दोस्तों। शारदा नहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 6 वर्षों का होता है दोस्तों। 6 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में लगता है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मंगल ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में स्थित है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाषाओं से है दोस्तों। भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरठ में लगता है दोस्तों। मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। एक सींग वाला गेंडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गौतम बुद्ध नगर है दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध नगर में स्थित है दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 206 हड्डियां होती है दोस्तों। 206 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंजर किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बांदा में स्थित है दोस्तों। बांदा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। 11 जुलाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में तेल शुद्ध कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा में है दोस्तों। मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? दोस्तों हर्ष चरित्र जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बाण भट्ट है दोस्तों। बाण भट्ट आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सहारनपुर में है दोस्तों। सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21% है दोस्तों। 21 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा दोस्तों, दादरी मेला यानी पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? दोस्तों जो दादरी पशु मेला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बलिया जिला में लगता है दोस्तों। बलिया जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सुकुमार सिंह थे। तो दोस्तों
सुकुमार सेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जीवी मावलंकर थे दोस्तों। जीवी मावलंकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आज को आपको सबको कमेंट करना है कि जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है, क्योंकि अब एग्जाम में कुछ ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। तो फटाफट जितने भी आंसर आपको पहले से तैयार होंगे उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किस समाज से जुड़े थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्राह्मण समाज से जुड़े थे दोस्तों। ब्राह्मण समाज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 फरवरी को मनाई जाती है दोस्तों। 13 फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सारनाथ में है दोस्तों। सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नील नदी है दोस्तों। नील नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिनेवा में है दोस्तों। जिनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 16 अक्टूबर को मनाई जाती है दोस्तों। 16 अक्टूबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 21 जून को मनाई जाती है दोस्तों। 21 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यमुना नदी के किनारे है दोस्तों। यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों सेवा परमो धर्म है दोस्तों। सेवा परमो धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद है दोस्तों। ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी जे थॉमसन है दोस्तों। जे थॉमसन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी अशोक ने बनवाया था दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अशोक ने बनवाए थे दोस्तों। अशोक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मणिकर्णिका नाम था दोस्तों। मणिकर्णिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिनेमा के क्षेत्र से है दोस्तों। सिनेमा का क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी महावीर स्वामी ने कहे थे दोस्तों। महावीर स्वामी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है दोस्तों। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों वेदों की संख्या पूछी गई है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 5। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 वर्ष है दोस्तों। 30 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अधिकारी कौन था? दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अधिकारी पूछा गया, उत्तराधिकारी पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कुमारगुप्त प्रथम थे दोस्तों। कुमारगुप्त प्रथम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों
तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भरत मुनि ने की थी। दोस्तों भरत मुनि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों क्रिकेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। दोस्तों थाईलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मिल्खा सिंह को कहा जाता है। दोस्तों मिल्खा सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिल्ली में। दोस्तों दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोलकाता थी। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1919 में हुआ था। दोस्तों 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत रत्न है। दोस्तों भारत रत्न आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टिहरी बांध है। दोस्तों टिहरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? दोस्तों जो चेतक घोड़ा था वो किनका घोड़ा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राणा प्रताप का घोड़ा था। दोस्तों राणा प्रताप आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत में किसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैडमिंटन से नहीं है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जेवलिन थ्रो से है। दोस्तों जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई में है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत का प्रथम स्थान है। दोस्तों भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय गान है उसके गाने की समय अवधि पूछी गई है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन हो जाएगा 48 सेकेंड, 50 सेकेंड, 52 सेकेंड और 55 सेकेंड। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एशिया महाद्वीप है। दोस्तों एशिया महाद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जहांगीर ने बनवाए थे। दोस्तों जहांगीर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी शाहजहां ने बनवाया था। दोस्तों शाहजहां आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुतुब मीनार है। दोस्तों कुतुब मीनार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ कहाँ आरंभ हुआ था? दोस्तों जो कुचिपुड़ी नृत्य है कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। दोस्तों आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों
9 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो